अच्छी है तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। धन्यवाद। जब कभी सास उठेगी तो ये रिकॉर्डिंग सुना देना कि हमने सबके बीच में आपको जहाँ सास को माँ समझने लगोगी तो माँ कितने दौड़ी चली आएगी। माँ तो पूरे हम ही लोग दौड़ के चले। धन्यवाद, धन्यवाद। और ये आइए आप, अब इनकी क्या राय है अपने सास के प्रति? संजोग से दोनों चकोर नहीं आई, उठाइए। वो नहीं आई। अंतिम समय में भी वो क्या आया? जोर से बोलो। कोई भी डांस करके दिखाइए। गाना चाहिए बजाना? गाना है तो बोलिए। आपका कोई फेवरेट है तो बोलिए। धन्यवाद। अब हाँ आइए पूजा हो। अब सॉरी रानी रानी, अच्छा ठीक है, पहले पति वाला ये इसके लिए फेवरेट हुआ। इसने कहा कि मुझे गाना है और
संयोग से इसने पर्ची उठाई तो कोई भी गीत गा करके सुनाइए। चलिए, धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और स्नेचिंग वाले को छोड़ दीजिए। जयश्री, आप आइए, आइए, जल्दी आइए। जो नहीं मतलब इन्वॉल्व होना चाहती है, उन्हें लगेगा कि मैंने कुछ लास्ट दिन भी नहीं इन्वॉल्व हुआ मैं, इसलिए आप लोगों को जब बुला रहे हैं तो आप जल्दी जल्दी आ कीजिए। चलिए, उठाइए। बल्कि आप लोग ये मन बना लीजिए कि सबों को कुछ करना है, कुछ भी कीजिए आगे, कुछ भी, कोई भी गाना सुनाए। बड़ा करना पर जोर दीजिए। पहले मेरे यहाँ उपस्थित एचओडी मैम, सर, सभी को हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैंने 2018 में पास आउट किया, लेकिन इस विभाग से मेरा इतना ज़्यादा लगाव है कि मैं अभी भी आती जाती रहती हूँ, सभी से मिलती हूँ। और मैम और सर यहाँ पे इतने अच्छे हैं। आप लोग भी सर लोगों के ज्ञान को अर्जित करें और सबका संबोधन करें। किसी से तुम प्यार करो तो फिर इजहार करो, कहीं ना फिर देर हो जाए, कहीं ना फिर देर हो जाए। किसी से एतबार करो तो फिर इजहार करो, कहीं ना फिर देर हो जाए,
कहीं न फिर देर हो जाए। यही तो दिल लगाने का अंदाज होता है। ओ किसी से एतवार करो तो फिर इज़हार करो, कहीं न फिर देर हो जाए, कहीं न फिर देर हो जाए। थैंक यू। धन्यवाद जयश्री। अच्छा, और आइए, आप आइए जल्दी से। आप घूंघट डाल के घूंघट उठाइए। अरे आप लोग ताली तो बजाइए। घूम के उधर दिखाना। नहीं, डांस नहीं करना, जो बोला गया वही डांस तो बात उधर घूम करके। अब गाना भी गा लीजिए, डांस करेंगे। तो मोबाइल कौन सा डांस करना है? गाना लगा हुआ है, लगाओ ना। धन्यवाद। अब आप आइए, चलिए आइए। हमारे पत्रकार साहब आ गए हैं और इनके सहयोग से हमारे डिपार्टमेंट का हर समय कुछ न कुछ छपते रहता है और मैं उनका स्वागत करता हूँ। आए, आप आइए जल्दी से। ये फेयरवेल प्लस एलुमनाई मीट भी है, क्योंकि हमारे 2-3 साल की छात्राएं इसमें आई हुई हैं जो पास आउट पढ़ने कर चुकी हैं। हाँ, आप
आया क्या चीज में? पति के लिए गाना गाना। तो ये पति के लिए गाना गाने आगे मतलब क्या कर सकती हैं? चलिए आइए। भक्ति गीत सुनाओ मेरे को। सो जाएगी। ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो ना। ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो ना। मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी अभी तो पहचान। ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो ना। थैंक यू। धन्यवाद। लेकिन सुन ना, ये गाना मत सुना। ये गाना यदि सुनाएंगे तो वो लोरी हो गया, सो जाएगा। आगे से अब आगे पीछे से कोई आना चाहती है कि बस नहीं? कोई नहीं। ये क्या आपके आगे वाला क्या नाम है इनका? हाँ जी, आइए जल्दी आइए। अरे बहुत सारा इंटरेस्टिंग है, आप लोग टाइम बर्बाद मत कीजिए। मैडम ये जोश दे करके मैडम भी चीट उठाने के लिए तैयार हो गई है कि हम भी एक चीट उठाएंगे। चलिए उठाइए। जोर से बोलो। क्या है? अच्छा ये तो पहले से अब चाह भी रही थी वही, जिसको कोई भी फिल्म में डांस करके दिखाई। चलिए चुटकुला सुना रही हैं। जो आता है वही करना है। पीछे वाले का दूसरी का नाम तो है नेहा, दूसरी का नाम तो वहां से ब्राह्मण ने कहते हैं बुला ले मारा है। एक तो मान्या है। मान्या तो वही मान गई है, वही पर एकदम माता सामने बैठी है। वही तो क्यों नहीं आ रही? 3 बार बोल चुकी है। नेक्स्ट में मान्या को आना है। एंकर, अच्छा एंकर के पास एंकर कहाँ है? तुम्हारे पास कुछ और प्रोग्राम बीच में है? हाँ आप भी जैसे वो पीछे वाली गाने वाली थी, कुछ डांस करने वाली थी फर्स्ट ईयर वाली। हाँ बीच में थोड़ा ब्रेक करके उसके बाद अभी आप आइएगा इसके बाद। एक दोस्त दूसरे से बोला बड़ी दुविधा होती है जब बायोलॉजी के टीचर पढ़ाया सेल मतलब शरीर की कोशिकाएं, फिजिक्स के टीचर ने पढ़ाया सेल मतलब बैक्टीरिया, इकोनॉमिक्स के टीचर ने पढ़ाया सेल मतलब बिक्री, के टीचर ने पढ़ाया सेल मतलब जेल, अंग्रेजी के टीचर ने पढ़ाया सेल मतलब मोबाइल। पढ़ाई की सोच ऐसा यह सोचकर जिस स्कूल में 5 शिक्षक एक मत नहीं है मतलब क्या होगा। और क्या ज्ञान मिला जब पत्नी ने बताया सेल मतलब साड़ियों पर डिस्काउंट। हम आए थे उस समय जब एडमिशन लिए थे तो उस समय हम तो रहने थे, किसी को जानते नहीं थे, मगर हम जोड़ी में के साथ बहुत अच्छा मेरा सहयोग रहा है। एकदम माँ की तरफ मतलब होता है कि जोड़ी के साथ ये बना धन्यवाद। अंशु आइए। एक जोरदार जो अपने फर्स्ट ईयर वाली कुछ जो लड़कियां हैं
प्रसाद हो रहा है, तो वहाँ पे क्यों जाइए? ये कर दिया ऊपर वाला वो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं हमारी ही सहयोगी डांस करने वाली है रिमझिम कुमारी का आप लोग जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। धन्यवाद। बहुत अच्छा मैडम की तरफ से उन्हें पानी दिया गया। ये है फर्स्ट ईयर की छात्रा और संजोग से मीना दी की पुतहू भी है। हाँ चलिए धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत डांस था रिमझिम कुमारी का। एक बार जोरदार तालियां बजाएं उनके लिए आप लोग। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं अब एक गाना गाने वाली है पुष्पा कुमारी का आप लोग जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। हेलो हंसती हंसती
शहीदों के मजार पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों के मजार पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन को मिटने वालों की बाकी यही निशा होगी, यही निशा होगी। हिंदुस्तान एक फुलवाड़ी है, हिंदुस्तान एक फुलवाड़ी है, जिसकी महक चारों दिशा होगी, चारों दिशा होगी। मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, यह हिंद है हम सभी का, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पे, पर मत भूलो सीमा पे, वीरों ने प्राण गंवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भरी लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जब घायल हुआ हिमालय, खतीरे में पड़ी थी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, कह गए कि हमें मरते हैं, खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफर करते हैं, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ए मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, यह हिंद है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, जब देश में थी दीवानी, झेल रहे थे होली, ये धन्य जवान उनकी, ये धन्य उनकी जवानी, जो शहीद हुई है उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ए मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, यह हिंद है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। इतना ही कहकर मैं आपकी बात को विराम देती हूँ। बहुत ही बढ़िया देशभक्ति का गाना था, सुन के मन बहुत खुश हुआ। आगे का कार्यक्रम शुरू कर
बच्चियों के डांस के साथ श्वेता और प्रिया का आप लोग जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। ये सॉन्ग मैं डेडिकेटेड करना चाहूँगी अपने सभी मतलब दोस्त के लिए और भी मैम सर सभी के लिए, बट ये है तो फिल्मी सॉन्ग ही बट अच्छा सॉन्ग है। ये मोह के धागे, सच्ची ये ऐसा धागा है हम लोगों का, चाहे वो मैम हो, सर हो या फिर मेरी जितने भी फ्रेंड्स हो, इस तरह से बंधे हुए हैं कि शायद लग रहा है कि आज मैं यहाँ से जाऊँ तो सारी मतलब रातें मुझे ये याद आएगी कि जब भी मैं पीजी में मतलब आई थी यहाँ पे, पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ मेरे कोई होंगे या नहीं, मतलब मेरे जानने वाले कोई नहीं थे, बट ऐसा लगा यहाँ रह के कि चाहे घर हो या कॉलेज, मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ता था हमें। यहाँ भी आते थे तो बहुत अच्छे से, यहाँ भी कोई दिक्कतें का सामना नहीं करना पड़ा, घर जैसा माहौल लगा, मैम सर भी बहुत अच्छे से हम लोग का मतलब बहुत ही ख्याल रखी, और न्यू सर भी आए हम लोग के टाइम में, हम लोग बहुत खुश हुए कि हम लोग के मतलब होम टाइम में भी घर आए, तो और भी बेहद खुशी मिली हम लोगों को देख के। तो फिर मैं ये सॉन्ग गा रही हूँ। मोहा मोहा के धागे, मोहा मोहा के धागे, ये मोहा मोहा के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, ये मोहा मोहा के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरहा ये सुलझे, है रोम रोम एक तारा, है रोम रोम एक तारा, जो बादलों में से गुजरे, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किसी तरह गिरहा ये सुलझे, मोहा मोह के धागे, मोहा मोह के धागे, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किसी तरह गिरहा ये सुलझे, मोहा मोह के धागे, मोहा मोह के धागे। Thank you. धन्यवाद रानी। अब आप लोगों के बीच में मैं साधारण सा रेणुका को बुला रहा हूँ, थोड़ा अब बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है रेणुका, इसको बाद में मतलब कहीं ठीक है नहीं इसलिए उसको थोड़ा सा आज इसको भेजेंगे कहाँ, इसको बगल में रहती है जब मन करवा सकती है, तो इसका ये है। चलिए मैं एक मतलब सबों के लिए एक क्विज करता हूँ जिसमें एकदम साधारण सा क्वेश्चन रहेगा, प्रश्न रहेगा आपसे रिलेटेड आसपास की चीजों से, और जो सबसे पहले हाथ उठाएंगे बताएंगे नहीं पहले हाथ उठाएंगे, मैं यदि मान लीजिए एक साथ में 4 ने उठाया तो मैं किसी एक को बुला सकता हूँ और उन्हें इमीडिएट कुछ प्राइज मिलेगा, यदि वो सही उत्तर पूछने पर मिला तो फिर चलिए हाँ क्विज है। सबसे पहले मैं BNMU के
का टीचर हूँ और आप लोग बीएनएमयू के छात्र हैं, तो सबसे पहले ये बताइए बीएनएमयू का फुल फॉर्म कौन क्या है? ये नहीं हुआ, मैं बोल रहा था कि मैं पूछूंगा, हाथ आप उठाइए। हाँ, हाथ उठाने का है, बोलना नहीं, आंसर नहीं बोलना है। आंसर आपको यहाँ आकर बोलना है, तब आपको प्राइज मिलेगा, नहीं तो ये क्वेश्चन और हो गया, खत्म हो गया, तो इसका नहीं मिला। आपको बोलना है, आंसर नहीं बोलना है। चलिए, बिहार के राज्यपाल का क्या नाम है? आप आइए, श्वेता आप आइए, बोलिए, आंसर बोलिए। प्राइज तो लेने यहाँ आना है ना, तो आइए, चलिए आइए, जल्दी आइए। कोई तेजी से आइए, बोलिए, आंसर बोलिए जल्दी। चलिए दूसरी रखिए, आइए आइए जल्दी। हाँ, ये मतलब ये मतलब आप समझ लीजिए कि आपने क्या है, आप राज्यपाल का नाम नहीं जानते हैं। हाँ, फागू चौहान। श्री फागू चौहान या माननीय फागू चौहान बोल सकते हैं, श्री फागू चौहान बोल सकते हैं। चलिए धन्यवाद इसके लिए। कुलाधिपति है, कुलाधिपति है। चलिए फिर भी धन्यवाद, घूमो इधर, और इसको एक प्राइज मैडम के द्वारा ताली तो बताइए कम से कम। दूसरा, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? नेहा, नेहा जल्दी आइए, तो बैठ जाइए, बैठ जाइए। अच्छा, आप बैठ करेंगे, दूसरा को भी पूछते हैं। चलिए धन्यवाद। हमारे हमारे माननीय कुलपति समझ रहे हैं जी सर, उनका पूरा नाम क्या है? पूरा नाम बोलना है। नहीं, कोई चलिए, मेरे पत्रकार महोदय ने हाथ उठाया, आइए आपको भी मैडम के द्वारा नाम बोलिए। हाँ, प्रोफेसर डॉक्टर रामकिशोर प्रसाद रमन। धन्यवाद। आप लोगों को अपने डीसी साहब का नाम जानना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। मैंने छोटी छोटी क्वेश्चन पूछी आपसे रिलेटेड, और सोचिए कि आप ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं। चलिए, आपके सिलेबस का नाम क्या है? आप कौन सा सिलेबस फॉलो करती हैं, कौन सा पढ़ती हैं? आइए, क्या जवाब क्या है? आइए, क्या माइक पर बोलिए माइक पर। होम साइंस डिपार्टमेंट नहीं, आइए, बैठिए। किसी को हाँ बोलो, निक्की बोलो। वेरी गुड, निक्की के लिए ताली बजाइए। सीबीसीएस आपका सिलेबस, आइए, सीबीसीएस सिलेबस है आपका मैडम, ताली तो बजाया कीजिए। बताएंगे आपको, हम बताएंगे। उसके बाद बिहार का राष्ट्रीय पशु क्या है? मुंह से नहीं बोलना है। बिहार का राष्ट्रीय पशु कौन है? पशु श्वेता, और आ जाओ श्वेता, लगा के बोलो। ये बताने जा रही है आपको। राष्ट्रीय पशु बैल है। नहीं, इसको प्राइज नहीं मिला, भूल लौट के चली गई। चलिए धन्यवाद। हमारे माननीय राष्ट्रपति
पढ़े हुए यदि मुंह से बोल देते हैं तो फिर आपका तो कैंसिल हो गया। ये कैंसिल हुआ, आगे बढ़िए। भारत के प्रधानमंत्री, पहले से क्वेश्चन नहीं पता, भारत के प्रधानमंत्री किस संसदीय क्षेत्र से जीत करके गए हैं? आइए आप आइए आइए। इन्होंने सही जवाब दिया है वाराणसी। ताली बजाइए। कम से कम ताली भी नहीं बजा सकते हैं। रुमाल का रुमाल का। मैडम का ये बहुत ही पसंदीदा मतलब ये क्या ना सवाल है कि हर भारतीय को जानना चाहिए राष्ट्रीय मिठाई क्या है? तो जिलेबी की तरह बता दी गई। बड़ा गर्व है कि मेरी छात्राएं लगभग सभी ने जवाब दिया कि राष्ट्रीय मिठाई जिलेबी है। वरना बड़े बड़े लोगों को उस दिन नहीं बता पा रहे थे कि राष्ट्रीय मिठाई है। धन्यवाद मैम। उसके बाद प्रश्न है मेरा, आगे की ओर बढ़ते हैं। भारत के किसी उद्यमी महिला का नाम बताइए। आइए, उद्यमी महिला का नाम बताना है जो बिजनेस करती है, जिनका नाम सब जगह लोग जान रहे हैं। उद्यमी महिला कल चलो आ जाओ। हाँ चलिए आइए, जोरदार ताली से कह दीजिए। अरे जाना तो है ही, थोड़ी देर रुक के जाइए। जाना तो है ही, आपको थोड़ी देर रुक के जाइए। हाँ ठीक है। भारत की कौन सी गायिका है, भारत की वह कौन सी गायिका है जिन्हें सुरकोट जिला के नाम से जाना जाता है? कैंसिल। आगरा का प्रसिद्ध मिठाई क्या है? गजब बात है। अरे अपनी जवाब को तो अपनी क्या कहते हैं, ऐसे नहीं होता। प्राइज हाथ उठाना, बोलना